हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग एक ख़ास मैसेज लेकर आई है लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। जी हाँ, आज हम रीड करेंगे रिलेशनशिप की रीडिंग, जहाँ बहुत सारे लोग मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी उस जर्नी में लगातार एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इल्यूजन से बहुत सारे लोग बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ पास्ट के जो भी उनके नेगेटिव इमोशंस रिलेशंस थे, उनसे भी वो ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी लाइफ में एक सोलमेट की एंट्री यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रही है। तो यहाँ है पहला कार्ड द स्टार का, दूसरा है 7 ऑफ कप्स रिवर्स में है, तीसरा है 5 ऑफ कप्स अगेन रिवर्स की एनर्जी में है, और साथ ही साथ यहाँ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड लास्ट में है बॉटम ऑफ द कार्ड की एनर्जी द लवर्स के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स आपके बारे में डिटेल में। पहला कार्ड है द स्टार का, जो क्लियरली बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देखने वाले हैं, तो वो अपनी लव लाइफ में उनकी जो है वो हीलिंग शुरू हो चुकी है। डेफिनेटली पास्ट में हो सकता है किसी तरह के आपके जो हार्ट ब्रेक हुए हैं, जो भी आपके साथ धोखे हुए हैं, जो भी रीज़न रहा हो आपके पास्ट रिलेशनशिप के ना चलने का, आप उन सब से ओवरकम करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से एक हीलिंग की जर्नी को बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने अपनी लाइफ में जो उतारा है, वो बहुत ही यहाँ क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप हील हो रहे हैं। ओके, अच्छी हेल्थ और एक नई होप के साथ, नई इंस्पिरेशन के साथ, नई एक आपके पास एक कहते हैं कि एक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक वेलकम मैसेज आपके लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअलिटी में तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, और आपने अपने अंदर जो एक बैलेंस क्रिएट किया है वो भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साथ ही साथ अपने जो उनके दिमाग में बहुत सारे जो एक भ्रम थे, इल्यूजन्स थे रिश्तों को लेकर, अब उनके अंदर वो क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है। उनका हार्ट चक्र मुझे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके सारे वो भ्रम टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में अब आपको बिल्कुल क्लियर है आपको लाइफ में अपने रिश्तों से क्या चाहिए, अपनी लव लाइफ से क्या चाहिए। आपको किसी भी तरह का कोई भी अब आप किसी डिल्यूजन्स में मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहने वाले हैं। साथ ही साथ तीसरा कार्ड जो है वो है 5 ऑफ कप्स रिवर्स अगेन। जो लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक थे, अपने रिश्तों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी जो थे, उन्होंने भी उस चीज़ से जो उन्होंने अपना पर्सनल जो सेटबैक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने अपने आप को अब जिम्मेदार ठहराया कि जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में हुई, जो भी रिश्ता, जो भी पर्सन उनकी लाइफ में था, तो हो सकता है जिसको वो सोलमेट समझ रहे थे वो उनका कार्मिक ही रहा हो, जिसके चलते वो अपने रिश्ते में जितने भी वो चॉइसेस थी, उन्होंने जो अब उनको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो नहीं है आपके लिए वो अच्छा है, आपकी ज़िंदगी से चला ही गया। क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, डेफिनेटली उसके पीछे भी भलाई ही होती है। ऐसे ही कुछ लोग जब हमारी लाइफ में आते भी हैं और हमें शुरुआत में लगता है कि इससे हमारी बहुत ज़्यादा एक बॉन्डिंग होगी, लेकिन धीरे धीरे जब हम जितना नज़दीक जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो एक डिस्टेंस क्रिएट महसूस होने लगता है। कुछ रीज़न्स होते हैं, कुछ थॉट में, आपके इमोशंस में जो एक कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, उस चीज़ से जो आपने पास्ट में जो हर्ट फील किया है, उससे आप मुझे यहाँ ओवरकम होते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर श्योर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा एक अपनी सेल्फ लव की जर्नी, अपने आप को ही उन्होंने समझा कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी और जो
दूसरे उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ उन्होंने बाउंड्री सेट की हैं डेफिनेटली। और बहुत से लोगों का मुझे यहाँ एक न्यू रिलेशन में, यानी कि जो अभी तक हो सकता है आपके कार्मिक हैं या जिन्हें आप सोलमेट समझ रहे थे और वो आपकी ज़िंदगी से दूर जा चुके हैं, वहीं पर अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से, चाहे वो किसी भी तरह से, किसी भी कोने से दुनिया के, हो सकता है कि उनकी लाइफ में उनका जो एक न्यू चैप्टर, जिसको आप रियल में द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि रियल में आपकी लाइफ में अब एक सोलमेट आने की कगार पर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और रेजोनेट कर रहे हैं इस रीडिंग में। अगर कोई भी पार्ट में आपको लगता है कि येस ये मैसेज मेरे लिए है तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या कहते हैं आपके लिए मैसेजेस। जब इतना ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पर आ ही गया है तो मुझे मन कर रहा है कि कुछ और मैसेज देखें। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, बहुत सारे व्यूअर्स मेरी रील्स मेरी वीडियोस को देखते हैं डेली, बट आज सुबह मॉर्निंग में एक पर्सन, एक फ़ीमेल इनफैक्ट, उन्होंने शायद मेरी जो भी नेगेटिव मैसेज, उन्होंने जो नेगेटिव रीडिंग उनको लगी कि मेरे सारी रीडिंग ही नेगेटिव होती हैं। सो मैंने बहुत सोचा समझा कि कहाँ नेगेटिविटी। येस, रीडिंग जब आती है वो आपका एक मैसेज होता है और उसको पर्सनल लेने की तभी ज़रूरत है जब आप कुछ मैसेज से आप कनेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ एक जनरल रीडिंग होती है। हो सकता है आज की रीडिंग से भी कुछ लोग रेजोनेट हों, कुछ लोग ना भी हों। डेफिनेटली जो लोग कनेक्ट फील करते हैं और उनकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिविटी है, उसके पीछे यूनिवर्स का एक मैसेज तो हमेशा से पॉजिटिव का ही रहता है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस रहती है कि जहाँ भी जो भी सिचुएशन है, जैसा भी आपका चल रहा है लाइफ में, वहाँ आपको गाइडेंस दें। सो हालांकि मैंने वो मैसेज डिलीट ही किया है। मुझे खुद ही वो देखने में लग रहा था कि इंसान किस तरह से अपनी लाइफ में कनेक्ट है। जहाँ 50 हज़ारों लोग मैसेज करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और वहीं पर एक पर्सन जिसको नहीं कनेक्ट फील होता तो उसको बुरा मानने की ज़रूरत है नहीं। सो आप छोड़ दीजिए अगर आपको मेरी रीडिंग से कुछ नेगेटिविटी आती है। हालांकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे, वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज जाता है, आपको एक सपोर्टिव मैसेज होता है, आपको एक गाइडेंस होती है जिससे आप अपने चैलेंजेस से जल्दी बाहर निकल आएँ। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं और क्या मैसेज है कि अगर अभी भी आपको कोई, क्योंकि हालांकि ये रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, बट स्टिल मुझे लगा कि मैं एक कार्ड और पुल करके देखूं कि शायद आपके लिए कुछ और। ओके, यस, तो इतना सब आपने जो रीडिंग को देखा समझा, बट अभी भी आपको ना किसी भी तरह का जल्दबाजी मत कीजिएगा कि ये रीडिंग सुनिए और आपको लगेगा कि आज कल में ही हो जाएगा। बट आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए, शांत रखिए और अपना पूरा ध्यान इस एनर्जी पे डालने के बाद बाकी और चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। क्योंकि जब चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली होती हैं और उस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा जब फोकस करते हैं ना, तो आपको हो सकता है कुछ टाइम के बाद के लिए हो, बट डेफिनेटली आप वेट करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन नहीं रखना है। ओके, धीरे धीरे एनर्जीज बदलती हैं, चीज़ें बदलती हैं। डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में अब सोलमेट आने की तैयारी में है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो जो चीज़ें आपकी हील हो रही हैं और जो चीज़ें बाकी हैं हील होने के लिए, अगेन द डेविल की रिवर्स एनर्जी कल की रीडिंग में भी थी, आज भी बहुत सारे लोग इस चीज़ से ओवरकम कर रहे हैं। सो अपने जो भी पास्ट के रिलेशनशिप हैं या करंट में जिस भी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ से वो बाहर हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं अगेन। तो यहाँ पर बिल्कुल एक मैं यहाँ स्टॉप दूँगी, विराम दूँगी, क्योंकि यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है रिलेशनशिप में। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप मेरी वीडियोस, इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।
बाय बाय।